recently came across a startling fact that was brought to my attention. भारत केवल एक भूखंड का नाम नहीं है, ये तो एक जीवित संस्कृति है। विभिन्न धर्मों, परंपराओं, मंदिरों, भाषाओं और उत्सवों में ये सतत प्रवाहित होती रही है। ये एक ऐसी सभ्यता है जिसके प्राचीन ज्ञान और संसाधनों ने विश्व के ज्ञान भंडार को पोषित किया है। Tradition of learning, tradition of writing, tradition of reading goes back to India for 5,500 years. We have continuity in terms of physical evidence of reading and writing. लेकिन दुर्भाग्यवश आज भारत का जनमानस इससे अनभिज्ञ है। लगभग 2000 वर्षों के खूनी आक्रमणों और उपनिवेशिक लूट ने भारत को दयनीय दशा में पहुंचा दिया। भग्न ही सही, भारत आज भी जीवित है, जबकि विश्व की न जाने कितनी सभ्यताएं हमेशा के लिए काल कल्पित हो गईं। सभ्यताओं के विनाश ने मानव की विलक्षण ज्ञान परंपराओं को हमेशा के लिए खो दिया। भारत कितना बदल गया है और कितना आज जीवित है। भारत का योग पूरे विश्व को एक अप्रतिम भेंट है। 19वीं सदी में लोकप्रिय हुआ यह योग मुख्यतः स्वास्थ्य की तकनीक तक सीमित रह गया है। योग के गहरे रहस्य कहां छुपे हुए हैं? Asana pranayama. That means take a correct position and do pranayama in order to do the Gayatri. इन भव्य मंदिरों का निर्माण क्यों हुआ? इनका उद्देश्य मात्र कर्मकांड तो नहीं हो सकता। कहीं ये जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के साधन तो नहीं थे? प्राचीन ज्ञान, विलक्षण कलाएं और परंपराएं कैसे विकसित हुईं और फिर कैसे उनका विनाश हो गया? भारत का व्यापारिक संबंध विश्व भर से था। आज से हजारों साल पहले भारतीयों ने युद्ध के समय सैनिकों व नागरिकों के लिए जो नियम बनाए थे वो 1949 के जिनेवा युद्ध नियमों जैसे ही थे। आज ये कहा जाता है कि राम और कृष्ण की कहानी तो मिथक है। क्या मिथक, हिस्ट्री और इतिहास के अंतर को हमें नहीं समझना चाहिए? And so after destroying the physical evidence, after destroying the centers of learning where this itihas is kept alive, it's easy for them to say it's all myth. But it's very important for us to reject the myth and reclaim the truth of our tradition. कला के ये भग्नावशेष अतीत के सत्य, सौंदर्य और ज्ञान की याद दिलाते हैं। जाने अपने लिए कितनी गहरी है भारतीय संस्कृति की जड़ें। उन लोगों के जीवन अनुभवों को जाने जिनका प्रभाव पूरे विश्व में था। पर्दा उठ रहा है उस जीवन दर्शन का जो आज भी दुखों से मुक्ति दिला सकता है और विश्व के भविष्य को पुनः प्रकाशित कर सकता है।